Hello everyone, welcome back to my channel Physics Fund and my name is Priti Yadav. Today we will discuss the topic graphical representation of motion. Means motion को हम ग्राफ के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं and how can we find out the distance, speed and the acceleration of a body with the help of the graph. Okay, so in this video we will discuss only distance time graph. ठीक है, सिर्फ हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नाउ फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ. ठीक, फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वी कैन ऑल्सो से इट एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट ठीक टाइम ग्राफ. ठीक, second is speed time graph, speed time graph. We can also say it as velocity time graph, velocity time graph. Now the third is acceleration time graph, acceleration time graph. ठीक, so there are three types of graph: distance time graph, speed time graph and acceleration time graph. Okay, so with the help of distance time graph we can find out the distance or displacement of a body, and the second thing is we can also find out the speed or velocity. बॉडी की हम स्पीड और वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी. नेक्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ से वी कैन फाइंड आउट स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. एंड द नेक्स्ट इज इसमें ये स्पीड या वेलोसिटी, ये जो स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इससे हम तीनों फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द स्पीड, वेलोसिटी और द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन. तो तीनों चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, now the third is acceleration time graph. Acceleration time graph is not in the CBSE class 9 syllabus में आपका acceleration time graph नहीं है. So first today we will discuss the distance time graph only. Okay, so distance time graph, so distance time graph में भी there are 3 cases. Case number first, when the object is at rest. जब ऑब्जेक्ट हमारा किस पे होगा? रेस्ट पोजीशन पे होगा. नाउ टेल मी इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो बॉडी का जो डिस्टेंस जो होगा इट विल नॉट चेंज. इट्स ऑब्वियस कि अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे तो जब वो मोशन ही नहीं करी तो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा. मतलब मीन्स इट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉन्स्टेंट. ओके, सो वी विल ड्रॉ इट लाइक सो. जस्ट रिमेंबर कि डिस्टेंस को हम लोग हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं एंड टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे. सो दिस विल बी द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द टाइम. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग इन सेकेंड्स एंड दिस इज द डिस्टेंस, वी आर टेकिंग इट इन मीटर्स. ठीक है, सो डिस्टेंस हम मीटर में ले रहे हैं एंड टाइम को वी आर टेकिंग एट इन सेकेंड्स. ठीक, सो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. इट मीन्स डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिन होता है जीरो पे डिस्टेंस 0 था. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 6. तो अगर 6 है तो जस्ट सी कि टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम तो नहीं रुकेगा. ठीक है, वी कांट स्टॉप द टाइम. तो विद द टाइम डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग. डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है. डिस्टेंस वाई एक्सिस पे ना डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज कर रहा है बट डिस्टेंस हमारा 6 मीटर ही है. सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजिशन. सो इसको हम क्या कहेंगे कि ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. इट विल बी straight line parallel to time axis. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. स्ट्रेट लाइन होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल. ओके,
So this was when the object is at rest position. Okay, now see कि distance या displacement time graph से we can also find out the speed or velocity. हम लोग speed या velocity भी find out कर सकते हैं object की. तो अब उसको कैसे find out करते हैं? Speed या velocity find out करने के लिए okay, this will I will tell you in the second case. Second case में I will tell you. ठीक, तो उसमें आपको ज़्यादा concept clear होगा. Now the case two is, अब पहला फर्स्ट केस था कि वो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे, और द सेकंड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अब ऑब्जेक्ट मोशन में, तो मोशन में भी दो कंडीशंस होती हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो फर्स्ट वी विल टेक द यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ठीक, या व्हेन द ऑब्जेक्ट is doing uniform motion. Is doing uniform motion. Okay, now what is uniform motion? Uniform motion when the body covers equal distance in equal interval of time. जब कोई भी body equal distance travel करती equal interval of time में, means with the same time it is increasing, the distance is increasing the same. ठीक है, जैसे जैसे time increase करता है वैसे वैसे distance भी increase करता है. For example, if let us consider कि ये body को A से B जाना है. ठीक, these are the points. अगर मान लो for example ये 2 seconds है, 2 seconds, अगर मान लो हर 2 seconds में बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस कर रही है. हर 2 सेकेंड्स में बॉडी का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर. मीन्स बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम भी इक्वल है एंड डिस्टेंस भी इक्वल है. सो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो इसका ग्राफ विल बी लाइक, एक्स एक्सिस पे हम लोग मेंशन करते हैं क्या? टाइम. दिस इज द टाइम एक्सिस, टाइम सेकेंड्स में, और डिस्टेंस को हम लोग एस से भी ले सकते हैं. तो नाउ आई एम राइटिंग एस. ठीक, तो डिस्टेंस को हम लोग एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस विल बी द एस. ओके, नाउ यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन. अब प्रीवियस केस में जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में थी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, बट दैट वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल था. बट इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, बट इसको हम क्या बोलेंगे? वी विल से कि इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस. इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस मीन्स, सी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन inclined to x axis. बेटा ये जो inclined वर्ड है, इस inclined मीन्स इंक्लिनेशन मीन्स एंगल. ठीक, सो क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए इंक्लिनेशन वर्ड न्यू वर्ड है. तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? एंगल. ठीक है, सो इंक्लिनेशन मीन्स एंगल, कि जो एंगल मीन्स दिस लाइन इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस. ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है. ठीक, सो वी विल से कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डूइंग परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के इट इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस. ओके, क्लियर? सो नाउ आई विल टेल यू कि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड या वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड और वेलोसिटी. सो स्पीड या वेलोसिटी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप. स्पीड और वेलोसिटी के लिए वी विल फाइंड आउट स्लोप. Slope, for example, this is line AB. Slope of line AB. Now class 9th के लिए slope word भी new है. Now what is this slope? Slope क्या होता है? ठीक है, you will study in class 10th. slope maths में पढ़ोगे, बट अभी आप समझ लो इसको शॉर्ट में. slope बेटा ये जो ऐसे मूव करती है, जब व्हेन एनी लाइन, ठीक, या बॉडी जो मोशन कर रही है उसका जो ग्राफ बन रहा है और इट इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है. तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो इस लाइन पे. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट. तो ये हो जाएगा आपका y2
this will be y1, this will be x1 and this will be x2. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये x1, ये y1, ये आपका सेकेंड पॉइंट है x2, y2. सो ये जो आपका स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. अब यहाँ पे y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी कैन राइट इट एज s2 माइनस s1 अपॉन में x एक्सिस में वी आर टेकिंग टाइम, सो t2 माइनस t1. ठीक, नाउ सी यहाँ पे क्या है, ऊपर डिस्टेंस है, ठीक, डिस्टेंस अपॉन में क्या है, टाइम. तो बेटा यू नो डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है. ठीक, सो ग्राफ से वी कैन फाइंड आउट द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ. ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. सो स्लोप के लिए एक तो ये मेथड होता है, एक बेटा स्लोप का होता है एंगल. स्लोप एक्चुअली में क्या होता है, एंगल होता है. नाउ सी, एक और बताते हैं हम स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का. स्लोप एक्चुअली में इट इज द एंगल थीटा. जो थीटा एंगल बनता है, दिस इज द स्लोप. ठीक, नाउ सी, ये जो एंगल है इस लाइन का थीटा, दिस इज द स्लोप. अब इसको स्लोप एक्चुअली में स्लोप होता है, स्लोप मैथ्स में यू विल स्टडी स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा. नाउ क्लास 9 के लिए tan थीटा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यू हैव नॉट स्टडीड. तो tan थीटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट में आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जांपल दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. सो दिस इज इफ दिस इज द एंगल थीटा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज. तो अगर tan थीटा इसका निकालना तो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. ठीक, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, देखो अगर ये थीटा एंगल है, अगर इस पॉइंट पे ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, सो परपेंडिकुलर ये होगी, दिस विल बी द बेस. तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे y एक्सिस लेंगे हम. ठीक, तो अगर पूरी लाइन हम ले रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द y1 एंड यहाँ पे x एक्सिस पे ये पॉइंट है x1 और ये y2, सो दिस विल बिकम y2, सॉरी दिस विल बी x2, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो कि वही चीज़ आएगा. ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, जो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है एंड इट इज मेकिंग सम थीटा एंगल ये बन रहा है, तो इसके सामने जो होती है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज. तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर हमारी, ठीक है, यहाँ पे कोई थीटा एंगल ये, तो परपेंडिकुलर ये होगी, तो ये y एक्सिस वाली परपेंडिकुलर है, x एक्सिस वाली बेस है, तो ऊपर लेंगे y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस का डिस्टेंस. ठीक, सो इट इज क्लियर. फिर से देखो ये y एक्सिस का क्या है, डिस्टेंस है, अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड होता है. तो ये 2-3 मैथड है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए. नाउ सी, एक चीज़ और बताते हैं हम कि स्लोप में जितना स्लोप, ये जितना एंगल ज़्यादा होगा, स्लोप से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी. तो जितना एंगल ये ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी वो होगी. फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये मान लो θ1 एंगल, तो ये एंगल इंक्रीज कर गया. तो जब स्लोप एंगल इंक्रीज करने का मतलब क्या, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी. इट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है. ओके, सो जितना ज़्यादा एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होती है बॉडी की. दिस आई विल एक्सप्लेन विद द न्यूमेरिकल ऑल्सो. इन जो न्यूमेरिकल्स पे आई विल मेक वीडियो, तो उसमें हम न्यूमेरिकल की हेल्प से आई विल टेल यू. ठीक, तो ऑब्जेक्ट अगर परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, so then the graph will be straight line inclined to x axis, and अगर object rest position पे था, then the graph will be straight line parallel to x axis. Now the third question is third condition is कि when the object is performing non uniform motion. ठीक, so non uniform motion, this is the case number 3rd. non uniform motion का ग्राफ जो बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी को ए से बी जाना है, ठीक, 2 सेकेंड्स, प्रीवियस केस में हमने यही टाइम लिया था, उससे मतलब कोई ऐसा कुछ साइंटिफिक रीजन नहीं, बट ऐसे ही हम ले रहे हैं 2 सेकेंड्स. ठीक, मान लो इसमें पहले 2 सेकेंड से बॉडी 2 मीटर डिस्टेंस कवर करी, देन 5 मीटर, देन फॉर एग्जांपल 3 मीटर. तो इक्वल डिस्टेंस से बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है. सो दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई में हम डिस्टेंस लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट एस, ये टाइम है टी, एस टी ग्राफ भी इसको वी कैन से, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग एस टी ग्राफ भी कहते हैं। हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म केस में जो आपका ग्राफ बनेगा इट विल बी कर्व, ऐसे कर्व बनेगा, मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व भी हो सकता है और आपका जिग जैग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है, ठीक, बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और आपका कैसा भी ड्रॉ हो सकता है, कर्व हो सकता है, जिग जैग हो सकता है, ठीक, किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, सो दीज वर द 3 कंडीशंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की 3 कंडीशंस थी, ठीक। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस टाइम graph. Okay, so I hope it is clear to everyone. Distance time graph में there are 3 condition. When the object is at rest position, जब object rest position पे होती है तो distance या displacement में कोई change नहीं होता है, it means कि distance या displacement constant है, then the graph will be straight line parallel to time axis. When the body is moving with uniform motion, ठीक है, it is performing uniform motion, then the distance time graph will be straight line but inclined to एक्स एक्सिस। इंक्लाइंड मतलब इंक्लिनेशन मीन्स एंगल, इट इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो उसमें स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं। ओके, आई फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग कि जैसे जो फर्स्ट वाला केस था हमारा पैरेलल वाला, ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसमें डिस्टेंस जो था बॉडी का वो कांस्टेंट था। फॉर एग्जांपल 6 मीटर आई हैव टेकन, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है मींस डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो बॉडी का जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, उसी का तो ये ग्राफ है, तो बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी। तो ये देखो हम यहाँ से भी स्लोप के मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा इस लाइन का कुछ भी स्लोप क्या होगा, 0, ठीक, स्लोप इसका 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये कुछ एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल ही नहीं बना रही है, यहाँ पे जो थीटा इट इज 0। तो जब स्लोप 0 आएगा आपका, स्लोप 0 मीन्स वेलोसिटी इज 0। तो स्लोप के मेथड से भी वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। और हमारे वैसे भी हमें पता है कि अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है देन ऑल्सो वेलोसिटी विल बी या स्पीड विल बी 0। और अगर बॉडी परफॉर्म कर दी नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द ग्राफ विल बी नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट कैन बी कर्व, इट कैन बी जिगजैग, और कैसा भी ग्राफ हो सकता है। इट डिपेंड्स कि जो बॉडी की डिस्टेंस है वो कैसे चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर नाउ, ओके, बाय।